धार्मिक नगरी उज्जैन में हर्षा रुछारिया ने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब वे हर्षानंद गिरी के नाम से जानी जाएगी। मौन तीर्थ पीठ में महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी से उन्होंने दीक्षा ली और इस अवसर पर समाज एवं धर्म से जुड़े मुद्दों पर काम करने का संकल्प भी लिया। उज्जैन स्थित मौन तीर्थ पीठ में धार्मिक विधि विधान के साथ हर्षा रुझारिया ने संन्यास की दीक्षा ली। दीक्षा के बाद अब उनका नाम हर्षानंद गिरी हो गया है। संन्यास से पहले उन्होंने प्रायश्चित कर्म, शुद्धि स्नान, पिंडदान और शिखा विसर्जन जैसे सभी धार्मिक संस्कार पूरे किए। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने बताया कि हर्षानंद गिरी सनातन धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और उनकी आंतरिक इच्छा पहले से ही संन्यास लेने की थी। वे सनातन धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित है और उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण किया। देखिए, हर्षानंद जी ने आज श्री मौन तीर्थ पीठ में संन्यास आश्रम की दीक्षा ली है और हर्षानंद जी सनातन के प्रति समर्पित हैं और इनकी आंतरिक भाव जो थे वो यही थे कि ये संन्यास लें। तो इन्होंने आज यहाँ संन्यास आश्रम की दीक्षा ली है। उससे पूर्व इन्होंने अपना प्रायश्चित कर्म और दशविध स्नान और पिंडदान और शिखा और दंड का विसर्जन ये सब किया है। उसके बाद हर्षा रिछारिया का नाम संन्यास के बाद बदल जाता है, तो बदल के स्वामी हर्षानंद गिरी हो गया है। संन्यास के बाद हर्षानंद गिरी ने कहा कि वे नारी शक्ति, नशा मुक्ति और धर्म से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करेंगी। उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में आगे की योजनाएं तय करने की बात भी कही। से आपने जो है यहाँ पर दीक्षा ग्रहण की है, नया जो है संत जीवन में प्रवेश किया है। इस तरह से देखते हैं आप, कैसे आपको यहाँ पर प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा व्यक्ति को स्वयं मिल ही नहीं सकती। अगर मैं ये बोलूँगी मेरे मन में ये विचार आया तो मैंने ऐसा कर लिया, नहीं, ये बहुत गलत है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक आपके अंदर कोई भी प्रेरणा धर्म से जुड़ी हुई कभी आ ही नहीं सकती है। अगर आज इस रास्ते पे, इस दिशा पे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो ये कुछ ना कुछ मेरे प्रारब्ध का भी होगा, कुछ ना कुछ महादेव की कृपा भी होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो पहले से जुड़ा होगा। तो मुझे लगता है ये ईश्वर का आशीर्वाद है। उसके बाद ऐसे गुरुदेव का मिलना जो हमेशा आपके लिए तत्पर हो, आपको समझाने के लिए हर परिस्थिति में, ताकि आप इस दुनिया में भटके ना, तो ये खुद में बहुत बड़ा सहयोग होता है। हिंदू धर्म को बचाने के लिए किस तरह के कदम आप हिंदू धर्म को अभी देखिए, सबसे बड़ा खतरा ऐसे लोगों से है जो हिंदू धर्म के बच्चों को धर्म के ही खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके बच्चों में उनके मन मस्तिष्क में आप ही को लेके, परिवार को लेके, धर्म को लेके जहर भर दिया जाएगा, तो वो हमें दुश्मन के अलावा कुछ नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के लिए कार्य करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों के साथ वो इमोशनल बॉन्डिंग बना के रखें, वो कार्य करें, इस तरह उनसे जुड़ें पर्सनली, कि अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई उन्हें डाइवर्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट हम इतने कनेक्टेड हों कि हम वहाँ उन्हें समझा सकें, उन्हें बचा सकें। लव जिहाद में जिस तरह से बच्चे अब ब्रेन वॉश करके एक दूसरे, आजकल लड़कियां भी ब्रेन वॉश करने लगी है अन्य समाज की, तो क्या मानते हैं लव जिहाद एक दीमक है जो भारत में फैल रहा है? बिल्कुल, ये वो दीमक है जो अंदर ही अंदर इतनी तेज़ी से फैल रहा है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा है। लेकिन अब टाइम के साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ जिस तरह हम एक के बाद एक केसेज़ देखते जा रहे हैं, ये बहुत दुःख वाली बात भी है और बहुत विचार योग्य बात भी है कि इससे अभी हमने कदम नहीं उठाए इससे बचने के लिए और बचाने के लिए, तो शायद बहुत बड़ी एक मुसीबत आने की आशंका है। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हर्षा रिछारिया एंकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करती थी। महाकुंभ 2025 के दौरान साधु संतों के साथ हर्षा की भगवा वस्त्रों में तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। हर्षा की तस्वीरों के साथ खूबसूरत साध्वी ट्रेंड किया, जिससे उनकी लोकप्रियता अचानक बढ़ गई। हालांकि उनकी पुरानी एंकरिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ी तस्वीरें सामने आने के बाद विवाद भी खड़ा हुआ था। इसके बाद से हर्षा रिछारिया हमेशा चर्चा में रहती हैं। वहीं अब उन्होंने मॉडलिंग छोड़कर संन्यास ले लिया है। साथ ही अब लव जिहाद और नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने का संकल्प लिया।